कहाँ दे रही हमको बताओ, हमारी जमीन गई है, आप दिलवा दीजिए। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तुम अपने आप को और मोदी को खत्म करो। जांच होने जा रही है, ये तो कब का हो जाना चाहिए था। देश के लिए वो कर सकते, चाहे परमाणु बम गिरवा दे। हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सड़क से सदन तक में आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन यूपी में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है और अब योगी सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में भले ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संख्या में ज़मीनें मौजूद हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये महज 2900 दर्ज हैं। और कहा यह जा रहा है कि 98% जो वक्फ संपत्तियां हैं, वो चाहे सुन्नी की बोर्ड की हो या शिया बोर्ड की हो, उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। ग्राम समाज की कई ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा करके उनको कब्जे में रखा है। यानी अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वक्फ संपत्तियों की जांच कराएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लखनऊ की आवाम है और हम मौजूद हैं यहाँ हजरतगंज के दारुल सफ़ा में, जहाँ पर ये कहा जाता है इस जगह को लेकर कि यहाँ यूपी से लेकर पूरे देश की राजनीति की समझ रखने वाले लोग मौजूद रहते हैं और बारीकी से अपनी राय रखते हैं। तो हमारे साथ वही जाना पहचाना चेहरा चौबे जी हैं। चौबे जी, ये बताइए कि बिल पास हो गया लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, संशोधन विधेयक जो था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो ऑन पेपर जितनी हैं, सरकारी रिकॉर्ड में उतनी नहीं है। जांच कराएगी योगी सरकार। वक्फ बिल हो गया पास, लेकिन अब होगी बिल की जांच। भाई कुछ भी करवा सकती है सरकार। अभी जब हमारे किसानों की ज़मीन ले रही, हड़प रही है, अडानी अंबानी को दे रही है, 140 करोड़ जनता की ज़मीन हड़प रही है। वक्फ बोर्ड में इनकी दखलंदाजी जो है ज़बरदस्ती नहीं चलता था, तो इसलिए सरकार ने वो भी बिल ला करके उसको ख़त्म कर दिया वक्फ बोर्ड की। ये भी ज़मीन कब्जा करके अडानी अंबानी को दे दो। अभी किसानों की ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो 2013 में एक बिल बना था, कांग्रेस बनाई थी कि भूमि अधिग्रहण मौलिक अधिकार, जिसमें जनता का मौलिक अधिकार होता था अपने ज़मीन का, वो भी चीज़ तो ख़त्म हो गया। लेकिन आप देखिए ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,000 संपत्तियाँ, इसके अलावा आप देखिए शिया वक्फ बोर्ड की 7700 संपत्तियाँ, और दर्ज है सरकारी अभिलेखों में केवल 2966। तो ये जो ऐसी संपत्तियाँ जो दर्ज नहीं है, इनका क्या और करना चाहिए? हमारे ये कहने का मतलब है कि जैसे किसानों की जमीन हड़प रही थी, सरकार ले रही है, उनको मुआवजा नहीं दे रही है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड पे इनकी दाल नहीं गलती थी, क्योंकि वो बोर्ड था, वक्फ बोर्ड बना हुआ था। तो इसीलिए वो कानून ला करके वो भी खत्म कर दिया कि ये भी जमीन है। वो तो कह रहे हैं हमने कुछ संशोधन किया है ना। अरे तो कर दिया वक्फ बोर्ड को। उनकी जुमलेबाजी से कुछ होता है? वो तो जुमलेबाजी देते हैं। किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो किसानों की जमीन ले रही है सरकार, रोड निकाल रही है, अडानी अंबानी को दे रही है, 4 गुना सर्किल रेट दे रहे हैं सरकार का। कहाँ दे रही है हमको बताओ, हमारी जमीन गई है, आप दिलवा दीजिए। आप दिलवा दीजिए। गई आपकी अयोध्या में गई है, 84 कोसी परिक्रमा में, आप दिलवा दीजिए। आपको मुआवजा नहीं मिला है। अब 20 लाख रुपया बीघा वहाँ जमीन चल रही है, 8 लाख रुपया बीघा देने के लिए बोल रहे हैं, अभी मिला नहीं है। 5 महीना हो गया, 6 महीना। आप क्या बात कर रहे हो? आप धरातल पे आइए, जमीन पर आइए, देखिए ना सरकार क्या कर रही है। वो तो बहुत कुछ जुमले बात होता। 15 लाख रुपया भी आपके अकाउंट में आ गया होगा, 2 करोड़ नौकरी भी आपको मिल गई होगी। तो आप जमीन पर देखिए ना क्या हो रहा है, जुमलेबाजी में मत आइए। तो आपको लगता है कि वक्फ संशोधन विधेयक से सरकार जमीनें छीनेगी? वो तो अंग्रेज भी करते थे, कोलूम परवा देते थे जनता को। अंग्रेज जो है कोलूम में परवा देते थे जनता को। जब सत्ता में वो बैठे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी बात नहीं है। वो बिल पास किए नहीं पास किए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है उसको जनता देख रही कि कितना अत्याचार अंग्रेजों जैसा हो रहा है। बोला कुछ और जाता है, किया और कुछ और जाता है। तो आप मेन मुद्दे पे आइए। आज सरकारी विद्यालय बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? कि अनपढ़ बनो, RSS का झंडा उठाओ। क्यों बंद किया जा रहा है? मैं जान रहा हूँ। गरीब के बच्चे पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या उनको? खाली उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ेंगे अमेरिका में? तो ये जो है जनता को जो ये बलि चढ़ा रहे हैं बारी बारी ना सबका,
इस पे जनता को सोचने की जरूरत है, 140 करोड़ जनता को, कि इनके जुमलेबाजी भैंस मंगल सूत्र और ये वो 15 लाख रुपया, ये सब जो है इनका सब जुमला है। जुमला है जो कहा है चौबे जी ने कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है। देखिए, जुमला कुछ नहीं है, सरकार जो कह रही है उसको करती है, कर रही है। देखिए, कहना तो प्लानिंग तो आधे घंटे में 1 घंटे में बताया जा सकता है, लेकिन उसको 1 दिन में 1 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है। तो प्लानिंग जो है सरकार कर रही है, करेगी, लेकिन पब्लिक के चिल्लाने से, विपक्षियों के चिल्लाने से 1 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन सब सुचारू रूप से चल रहा है, होगा। लेकिन जो सवाल है कि जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ये जो नॉन रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं इनका क्या होगा? सरकारी अभिलेखों में तो केवल 2966 संपत्तियां दर्ज हैं। देखिए, वो वक्फ बोर्ड की हो चाहे किसी की भी हो, बेनामी जो भी संपत्ति है वो तो सरकार की होनी चाहिए। बेनामी संपत्ति जो भी हो सरकार की होनी चाहिए। योगी जी जांच कराने वाले हैं, 2966 संपत्तियां दर्ज हैं, बाकी संपत्तियां जो 1,24,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड और 77 शिया वक्फ बोर्ड की हैं, इनका क्या होगा? केवल 2% ज़मीनें दर्ज हैं, 98% ज़मीनें ऐसे ही लोग कुंडली मारकर बैठे हैं। जांच के पक्ष में हैं आप? देखिए, योगी सरकार अब वक्फ बोर्ड पर जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल इन्होंने लाया है, इस बिल के संदर्भ में मैं इतना कह दूं कि इनका टोटल बिल की मंशा हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। ये बताइए, वक्फ की संपत्तियों की अब जांच होगी यूपी में, जो नॉन रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, किस तरह से देखते हैं? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही एवं उत्तर प्रदेश में हमेशा योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी अवैध तरह से, चाहे भूमाफिया हो चाहे अवैध कब्जा हो, उसको उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार में उसको हटाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड का अगर वो अनर्गल तरीके से ज़मीन है और अनर्गल तरीके से अगर वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका जो एक उचित नियम कानून कायदा है उसके दरमियान नियम कायदा कानून आप बताइए कि 98% जो संपत्ति है वो दर्ज नहीं है। ये संपत्तियां किसकी हैं? अब जो अभिलेख है उस हिसाब से तो ये ग्राम समाज की संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियां हैं। समस्या यही थी और यही समस्या आज कांग्रेस के नेताओं को है और सपा के नेताओं को है। इन लोगों ने अवैध कब्जा 98% ज़मीनों पे जिस तरफ उन्होंने उंगली उठा दी वो उनकी ज़मीन हो गई। उसका कहीं पे किसी न्यायालय कोई वो जा नहीं सकता, चाहे हिंदू की हो चाहे जिसकी, ले लेते थे और वो बेचारा उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जा कर के और वहाँ पे जा कर के अपनी अपील करता था और उनके ही जज अगर माने चाहे ना माने, तो वही तो योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अवैध कब्जा है, जो तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड है, उसके तुम हकदार हो, और जो अवैध कब्जा कर रखा है वक्फ के नाम पर, वो देश की ज़मीन है, देश के देश की ज़मीन है, गरीबों मजलूमों की ज़मीन है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत कुछ बोल चुके हैं, जितना भी बोले हैं सब सही बोले हैं जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, मगर मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि इस बिल से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है, जो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो एकजुट हुआ है और जितना भी विपक्ष है वो एकजुट हुआ है। अब आने वाले समय में चुनाव ये इनके लिए चुनौती हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इन्होंने बिल में कुछ अमेंडमेंट किए हैं। जैसे आप कोर्ट में जा सकते हैं तो ठीक है, मुकदमा लड़ेंगे, वो जिनके पेपर नहीं है वो उसकी ग्राउंड पे कुछ बात करेंगे, समय मांगेंगे, मगर बीजेपी को कम से कम, खासकर मोदी को तो ये मौका मिल गया है कि बिहार में चुनाव है तो कम से कम कह देंगे हम वक्फ बोर्ड में हमने किया। मगर वहाँ तो वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने तो लगाए नरेंद्र मोदी ने। वक्फ बोर्ड के बिल को जो निरस्त कराया या अभी पूरी तरीके से खैर ख़त्म नहीं हुआ है, तो और दूसरा ये कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू, विजू पटनायक और नीतीश कुमार
और चिराग पासवान को मैंने कहा ना, एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। इन पांचों की सत्ता को नस्तो नाबूद करने का काम नाबूद हो गई। संपत्तियां दर्ज जो हैं वक्फ बोर्ड की, वो 98% नहीं दर्ज हैं, केवल 2% दर्ज हैं। उस ज़माने में कौन दर्ज कराता था, क्या कराता, आप बता दीजिए कि 100 साल पहले या 150 साल पहले कहाँ दर्ज होता था, कैसे होता था। आप उस पर न जाइए। तो वक्फ बोर्ड किसी पे भी दावा ठोक सकता है? हाँ, मैं नहीं कह रहा, एक देश एक कानून है। वक्फ बोर्ड कहीं न दावा ठोके न और कुछ ठोके। जब एक देश एक कानून है, होनी चाहिए, जांच तो होगी ही, जांच तो होनी चाहिए। ये तो नियम कानून है, संविधान से देश चलेगा, न कि किसी के जबरदस्ती से चलेगा। तो ये चीजें सच्चाई है। अभी कल मुख्यमंत्री बोला है कि हमने माफिया खत्म कर दिए हैं, अब भू माफिया खत्म करने हैं, और ये वक्फ बोर्ड वाले भू माफिया हैं। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तुम अपने आप को और मोदी को खत्म करो। सबसे बड़े भू माफिया तो नरेंद्र मोदी है, उसके बाद तुम हो। उसने तो देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच डाली, अब उसी नक्शे कदम पे तुम चल रहे हो और सरकारी जमीनों को क्या प्रधानमंत्री के ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके नाम पे वो जमीनें? नहीं, एक बात बताइए, आप अगर किसी का प्राइवेट करोगे सरकारी संस्थाओं को, वो बेचने का ही तो काम है। आपने पूछा, जो एम्प्लॉय है, आपने पूछा कि हम बेचना चाह रहे हैं, हमारे भविष्य का, उनके भविष्य का क्या होगा, उसके बारे में बताया। तो मैं कहता हूँ खुलेआम देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा भूमाफिया है। आप योगी, आप ये बताइए कि जांच होने जा रही है संपत्तियों की, वक्फ संपत्तियों की, और ऐसी संपत्तियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, किस तरह से देखते हैं आप? जांच होने जा रही है, जब रजिस्टर्ड है नहीं तो उसमें जांच क्या, उसको तुरंत खत्म करो, बवाल खत्म ही करिए। ये कौन सा, हम तो कह रहे थे कि ये तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ले आए। वक्फ बोर्ड संशोधन क्या, वक्फ नाम की चिड़िया नहीं होनी चाहिए? जब किसी देश में नहीं तो यहाँ किस बात की चिड़िया होनी चाहिए थी? बिल्कुल वो संपत्तियों का, जो संपत्तियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिन संपत्तियों का वक्फ है ही नहीं, उन संपत्तियों को अब बताइए कि वो जो गंगा का तट है, यमुना का तट है, सब वक्फ है। अभी आप महाकुंभ लगा था, कल मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी। अरे मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मैं जाके खुद देखा हूँ, वहाँ यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, इस पे किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा मान्य नहीं होगा। मैं वहाँ देख करके इलाहाबाद में आया हूँ। तो ये इतना गलत है। अच्छा, उन अधिकारियों को कोई बताइए, वही एसडीएम, एक नया जिला भी बना था, वो डीएम क्या करे, कैसे वो बोर्ड लग गया वहाँ? यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। मैं कहता हूँ कि इस देश के सारे अधिकारियों को सुधरना होगा। अगर इस देश को सही ढंग से ले चलना है तो पहले अधिकारी सुधारो। यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट होते जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ नेता से ज़्यादा अधिकारी भ्रष्ट है। आप ये बताइए कि आप जो जांच होने जा रही है उसके पक्ष में हैं? अरे जांच होने जा रही है, ये तो कब का हो जाना चाहिए था। मैं पक्ष में बहुत ज़्यादा पक्ष। आप पक्ष में एक लाइन में जवाब। नहीं साहब, हम पक्ष में नहीं हैं भाई। ये विरोध में ही रह करके क्या करेंगे? अंग्रेज कोलुम डाल करके परवा देता था, वैसे सरकार जो चाहे देश के लिए वो कर सकते, चाहे परमाणु बम गिरवा दे, पूरी जनता खत्म हो जाए। चलिए, ये वो लोग थे, ये वो लोग थे जिनसे चर्चा हुई, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। वक्फ संपत्तियां जो यूपी में है, उसका जो दावा है, जो आंकड़े हैं, ये है, वो ये कहते हैं कि 98% संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है। उनका सरकारी जो दस्तावेज है, जो सरकारी रजिस्ट्रेशन है, वो नहीं है। अब सवाल ये है कि कब तक इन संपत्तियों की जांच होती है और आगे क्या कुछ होता है। सड़क से सदन में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।